महिलाएं हमारे साथ में, गरीब हमारे साथ में, किसान हमारे साथ में, दलित हमारे साथ में है, जाट हमारे साथ में, हर वर्ग हमारे साथ में है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक कार्य करती है, वो एक समाज को दूसरे समाज से बांटने का कार्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बता दें कि जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत जो है मिल गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी है। जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल करी है, लेकिन सुबह में जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस खुश हो रही थी, जलेबियां बांट रही थी और अब सब कुछ उलटफेर हो गया, कैसे देखते हैं नतीजों को? देखिए, हम तो शुरुआत से ही आश्वस्त थे। जो नेता को यही नहीं पता कि जलेबी जो है वो हलवाई की दुकान पर बनती है, ना कि फैक्ट्री में, वो कैसे हरियाणा की देशभक्त जनता का समर्थन जीत सकता है। आज ये स्पष्ट हो चुका है। महिलाएं हमारे साथ में, गरीब हमारे साथ में, किसान हमारे साथ में, दलित हमारे साथ में है, जाट हमारे साथ में, हर वर्ग हमारे साथ में है। और हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी की झूठ की दुकान को एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और उनके पूरे के पूरे विदेशी आंकड़ों को समझ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अंदर, की गाइडेंस में, लीडरशिप में भारत विकसित भारत बनने की कगार पर है। हर स्टेट इलेक्शंस में हम इसीलिए रिपीट सरकार करते हैं क्योंकि हम विनम्रता पूर्वक गरीब की सेवा करते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक कार्य करती है, वो एक समाज को दूसरे समाज से बांटने का कार्य है। जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि नतीजे जो है, जो वोटिंग जो हो रही है उसमें बहुत धीरे धीरे हो रहा है और कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा ने, उस पर क्या आपकी जवाब? कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को कहीं सही लगता है उसको, और कहीं खराब लगता है। वही इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक होती है, वही इलेक्शन कमीशन जो है वो हरियाणा के अंदर खराब हो जाती है। ये बचकानी बातें हैं। मैं चाहूंगा पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की बालक बुद्धि वाली थिंकिंग को आगे न ले जाए। पॉलिटिक्स में थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप हारते हैं तो ग्रेसफुली आप हारिए, अगर जीतते हैं तो विनम्रता पूर्वक जीत को स्वीकारें। आखिरी सवाल, जिस तरह से विनेश फोगाट की बात कर ले, पहलवानों का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया या किसानों का मुद्दा उठाया, क्या लगता है वो सारे मुद्दे क्या फेल हो गए जनता के बीच? 100%, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं, एक बार झूठ बोल सकता हूं, दो बार झूठ बोल सकता हूं, मैं निरंतर झूठ की दुकान नहीं चला सकता। कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनकी निरंतर झूठ की दुकान में वो आगे सक्सीड कर पाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रिटिशर्स ने भी भारत के अंदर जब राज करा था, उनको लगा था उनकी डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल जाएगी, पर नहीं चली। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे क्योंकि गरीब का बेटा गरीब को सर्व कर रहा है। जी, और जम्मू के नतीजे को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पर जो है एनसी आगे चल रही है, वहां एनसी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां के नतीजों को लेकर आपकी क्या? हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि 25 हमारा बेस्ट सीट काउंट था, हम 29 पे पहुंचे हैं। 26% हमारा वोट शेयर है, जो 23% से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर वैली में हमारा बेस वोट नहीं था, पर वहां भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है। ओवरऑल ये लोकतंत्र की जीत है क्योंकि बिना एक बुलेट फायर किए हुए, बिना पाकिस्तान के ब्लैकआउट के कॉल हुए, बिना कोई सेपरेटिस्ट एजेंडा के पूरा इलेक्शन में हिस्टोरिक वोटिंग परसेंटेज हुआ। जो शोपियान और सोपोर में वोटिंग नहीं होती थी 10% से ज्यादा, आज वहां 4 गुना वोटिंग हुई है। ओवरऑल हिंदुस्तान का संविधान जीता है, लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी से। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं माशुदू बेडले 24 भारत, दिल्ली।